समाज सेवा है या समाज मेवा है? फंड साल में उनको 60 लाख रुपीस मिलता है ये हर कॉर्पोरेटर को। मेरे अनुसार ये जो 75 लाख 1 करोड़ रुपए के जो आप 5 साल के करप्शन की बात करते हो वो पूरी तरह से बोगस है। क्योंकि इतना तो कॉर्पोरेटर जो है वो हर महीने कमा लेता। आप तो यहाँ पे सिर्फ घूसखोरी की बात करते हैं। सड़क पे खड़े रहने वाले फेरी वालों का हफ्ता, इलीगल झोल झपाटे, यहाँ पे वो सेंट्रल कमेटी के होने वाले काम, SRA के होने वाले प्रोजेक्ट, नए झोपड़े बनते हैं उसका कमीशन, झोपड़े के अंदर फर्स्ट फ्लोर बनाया उसका अंडर टेबल कमीशन, किसी अधिकारी के ट्रांसफर का पैसा, फाइल पास कराने का पैसा, लाइजनिंग का पैसा, हिसाब लगा लो भाई, हिसाब लगा लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए हजारों लोग मैदान में, जहां एक तरफ कई सारी महानगर पालिकाओं में बिना किसी प्रत्याशियों के एक एक व्यक्ति ने फॉर्म भरा और लगभग 70 या 80 जितने कॉर्पोरेटर बिना चुनाव के जीत गए। लेकिन मुंबई महानगर पालिका में ऐसा नहीं है। सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पे आमने सामने की सीधी लड़ाई है, और उसे छोड़ 227 वार्ड के लिए लगभग 2000 जितने प्रत्याशी 1700 के करीब मैदान में, यानी एक एक सीट के लिए 8-8, 9-9 से भी ज्यादा मैदान। आखिर मुंबई महानगर पालिका चुनाव में ऐसा है क्या कि सभी कोई कॉर्पोरेटर बनना चाहता है? मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि जो मुंबई का कॉर्पोरेटर होता है वो देश के सांसद से ज्यादा मजबूत होता है। क्या ये बात सही है? मुंबई का जो कॉर्पोरेटर बनता है वो एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या ये बात सही है? कितने लोग अब तक बने? क्या मुंबई का कॉर्पोरेटर जो बनता है वो सालाना 10 से 12 करोड़ रुपए प्रशासन के अलग अलग विभागों से और अपने फंड से लोगों के लिए खर्च कर सकता है एक छोटे से एरिया में? क्या ये बात सही है? आखिर इन सारी बातों में कितना तथ्य है जिससे लोग नेता कॉर्पोरेटर बनना चाहते हैं? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ विशेष मेहमान है जिनका नाम है नरेश कामत जी। नरेश कामत जी एक वरिष्ठ पत्रकार है। कई सारे अखबारों में उनकी कॉलम चलती है, आज भी हम उनकी कॉलम पढ़ते हैं, और अलग अलग विषयों पर वो अपनी राय रखते हैं खुलकर, बेबाक और एकदम ओपनली। नरेश जी, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। ये गड़बड़ झाला क्या है, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। इतने सारे लोग, एक अनार 100 बीमार, ऐसी स्थिति, समाज सेवा है या समाज मेवा है? ये मामला क्या है? ये मामला ऐसा है कि जब आप कॉर्पोरेटर बनते हो तो उस क्षेत्र के आप फर्स्ट सिटीजन बनते हो। फर्स्ट सिटीजन बोले तो आपके हाथ में बहुत पावर आ जाता है। अभी जैसे आपने खुद कहा था कि मुंबई कॉर्पोरेशन का महत्व क्या है, तो अगर आप कहोगे कि शिवसेना के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी जी, उन्होंने अपना करियर चालू किया एज अ कॉर्पोरेटर फ्रॉम दादर। शिवसेना के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे नारायण राणे जी, वो भी चेंबूर के इलाके से कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने चालू किया। और शिवसेना के बहुत से लोग हैं, कांग्रेस के बहुत से दिग्गज है, जैसे छगन भुजबल है, मुरली देवरा है, ऐसे बड़े बड़े जो स्टालवर्स हो चुके हैं, उन्होंने सबने अपना जो स्टार्ट ऑफ द करियर किया ना, वो महानगर पालिका से किया। तो महानगर पालिका इज अ स्टेपिंग स्टोन। आप जब महानगर पालिका में एंट्री मारते हो तो बहुत से चीजें होती है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि एक कॉर्पोरेटर थे, वो रिटायर, ये नेक्स्ट टाइम उनको नॉमिनेशन नहीं किया और वो BMC ऑफिस में गए। तो लोग उनके पास आते थे, हमारा संडास का प्रॉब्लम है, हमारा सीवेज का प्रॉब्लम है, हमारा बिल्डिंग का लीकेज का प्रॉब्लम है। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कॉर्पोरेट हूँ ही नहीं। तो बोलते हैं एक कॉर्पोरेटर बनना और एक वो बीजेपी के महामंत्री हुआ करते थे, मुंबई से महामंत्री, बीजेपी में बहुत बड़ा, लेकिन वो कहते थे कि मैं जब कॉर्पोरेटर था तो मैं फटाफट सब काम कर देता था, अभी मैं कॉर्पोरेटर हूं नहीं। तो वो वजन नहीं होता है, वो एक ये नहीं होता है, वो एक पावर नहीं होता है उसके। तो कॉर्पोरेटर के लिए आजकल एक जो भीड़ लगी हुई है, अगर आप देखोगे पूरे मुंबई में, आप कभी भी कोई भी मराठी चैनल या हिंदी चैनल चालू करो
आपको सिर्फ 29 कॉरपोरेशन में चुनाव चालू है, थाना में चालू है, नवी मुंबई में चालू है, लेकिन सबका जो अगर आप देखोगे एक घंटा अगर आप न्यूज देखोगे तो 40 मिनट कम से कम आपको मुंबई महानगर पालिका की न्यूज सुनाई देगी। तो वो महत्व है। और आप मयूर जी, आपको कहना चाहिए कि हमारा जो बजट है ना, वो है 74,227 करोड़। तो वो लेवल का वो बजट हम चला रहे हैं। तो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो उस तरह का बजट का होना, उस तरह का एक इन्फ्लुएंस होना, उस तरह के लोग आएंगे आपको बोलेंगे अरे सर आप हमारे, प्लस पार्टी में भी आपका वजन बढ़ जाता है। जब आप एक कार्यकर्ता या एक पार्टी ऑफिस बेरर हो या इवन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हो, तो भी आपको जो इज्जत एज ए कॉर्पोरेटर मिलती है वो एक अलग लेवल की होती है। देखिए, पैसा, मुंबई महानगर पालिका ये एक पॉलिटिक्स की स्कूल है, ये तो हम समझ गए। लेकिन आपने बात की 74,000 करोड़ रुपए की। पॉइंट यह है कि कॉरपोरेटर को एक साल में इंडिविजुअल फंड कितना मिलता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, और एक सांसद और विधायक को कितना पैसा मिलता है। देखिए, उनको सैलरी नहीं, उनको एक भत्ता जैसे होता है, कुछ 8 से 10 हजार रुपये सा। लेकिन मैं जब ये कैंपेनिंग अभी देखता हूँ तो कम से कम वो फटाके ही कम से कम 8-10 हजार रुपए के एक 2-4 बिल्डिंग में ही खत्म कर देते हैं। तो वो कोई मतलब नहीं है। दुरुस्त करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। जो पब्लिक डोमेन पे जानकारी है वो इस तरह से है कि मानधन जो है वो हजारों रुपए में है, 75,000 से अधिक है प्रति मास। 8-10 हजार रुपए तो उनको सिर्फ पेट्रोल के खर्च करने के लिए मिलते हैं, यानी कि उनको ट्रांसपोर्टेशन का मिलता है। और फंड की हम बात करें नरेश जी, फंड की फंड साल में उनको 60 लाख रुपीस मिलता है ये हर कॉर्पोरेटर को। तो वो कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग में ये काम करा दो, उसको पानी का लाइन लगा दो, उसको कुछ रिपेयर्स करा दो, तो वो 60 लाख होते हैं। अब वो 60 लाख में ऐसा है कि वो जब फंड देते किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो पहले तो 2-3-4% करते थे, लेकिन आज की तारीख में जो मुझे सूत्र बताते हैं वो कम से कम 10% लेते हैं। अभी प्रॉब्लम हमारे पूरे सिस्टम का वही प्रॉब्लम है कि अगर आप 10% खुद लोगे, फिर बीएमसी वाले 10% लेंगे, फिर वो आदमी का सब होएगा, तो कैसे दर्जेदार काम होगा। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि जो बीएमसी के काम भी होते हैं ना कहीं पे, वो एकदम निकृष्ट दर्जा के होते हैं, वेरी लो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि करप्शन में ही कम से कम होता है। अभी समझो एक 1 लाख का मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो टेंडर ही भरता है 70-80 हजार का। उसके ऊपर वो कॉर्पोरेटर को देगा, वो बीएमसी वाले को देगा, उसके बाद कोई आरटीआई एक्टिविस्ट आएगा उसको देगा। ये सब करके उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो वो क्या करता है, उसमें से ही इतना इंफीरियर काम करा देता है कि वो हालत हो जाता है। सेकंड, एक ये तो 60 लाख की मैंने बोला हर साल में, तो समझो 6 लाख रुपए तो इसका फिक्स हो गया कॉर्पोरेटर का। उसके बाद 1 से 4 करोड़ रुपया हर वार्ड को डेवलपमेंटल फंड बोलते 1 से 4। अब इसमें भी कैसा है कि जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा देती है, 3-4 करोड़ रुपया ऐसे देती है। और जो अपोजिशन वाले रहते हैं उसमें भी जो बड़े बड़े नेता रहते हैं, अपोजिशन लीडर हो या उनके खास खास लोग रूलिंग पार्टी के, जैसे ये मैन पर्सन टू पर्सन रिलेशन, कोई दोस्त रहता है उसको ज्यादा देते हैं। और जो वो पसंद नहीं करते हैं ना, उसको तो कुछ देते ही नहीं है। जैसे मुझे याद है 2021 में मेयर के पास कुछ बहुत सा फंड बाकी था 180 करोड़ का, उसने बीजेपी के कॉर्पोरेटर को 1 रुपया दिया नहीं, और 163 करोड़ उसने सिर्फ अपने सेना में ही बांट डाले, शिवसेना में। तो इस तरह होता है, तो उसमें भी वापस वो 10% का। फिर एक प्रभाग समिति होती है, प्रभाग समिति जैसे 2-3 वार्ड के लोग, छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं ना, 10 लाख 20 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो एक प्रभाग समिति में देते हैं, जैसे ए डी और एफ, ए वार्ड, बी वार्ड और एफ ई वार्ड के, तो उनकी एक प्रभाग समिति होती है, तो उनको चेयरमैन एक बनता है। तो जो चेयरमैन बनता है ना, वो चेयरमैन के पास भी बहुत सा काम आ जाता है प्रपोजल। वो कम से कम आज की तारीख में 50 लाख रुपया पर टर्म यानी पर साल कमाता है। तो हर एक साल में वो चेयरमैन का इलेक्शन होता है। और नॉर्मली रूलिंग पार्टी जो रहते हैं ना, जैसे ए डी और ई में किसकी मेजोरिटी है, तो अगर वो शिवसेना की मेजोरिटी है तो उनका प्रभाग समिति अध्यक्ष बनता है।
समझो ऑपोजिशन के कांग्रेस की समझो धारावी जैसी जगह पे और रहती है वैसे एफ नॉर्थ में, और समझो कांग्रेस की ज्यादा लोग हैं तो वो अपना इसको बिठाते हैं चेयरमैन को, तो कम से कम 50 लाख रुपया मांगा। सेकंड, आज आप अगर देखोगे तो रीडेवलपमेंट बहुत पैमाने पे चालू है, तो हर बिल्डर उस कॉरपोरेटर को कुछ ना कुछ देता है, और कॉरपोरेटर क्या करता है कभी कभी वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। जैसे वो बोलेगा कि देखो सीमेंट मेरे से लेना, मेरे थ्रू लेना, एजेंसी बनाता है, या वो एक 10-20 बच्चे लोग को, अपने जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको बोलता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट का काम मैं तुमको दे रहा हूँ, तो बिल्डर को बोलता है बा। आज मयूर जी अगर आप देखोगे कि वार्ड में तो छोड़ो पर हर गली में एक रीडेवलपमेंट काम चालू है, तो उसका एक सेटिंग बनता है बिल्डर के साथ कि भाई ऐसा कि मुझे ये काम करना। कोई कोई कॉर्पोरेटर इस जनरल में नहीं गिरते सेटिंग के ग्रुप में, वो डायरेक्ट बोलते हैं बाबा तू 10-15-20 लाख रुपया जो भी है वो आके मेरे को दे दिया और मेरा काम कर। तो इस तरह आप अगर देखोगे तो, और मेरे एस्टिमेशन से एक कॉर्पोरेटर कम से कम 5 साल के इसमें 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक, नॉर्मल में बोल रहा हूँ 1 करोड़ तक तो कमा लेते हैं। आप सोचो कि आज एक नॉर्मल आदमी का पगार 25,000 है, तो उसका साल में होता है 3 लाख रुपया, यानी वो 5 साल में हार्डली 15 लाख रुपया कमाएगा। मैं तो सब खर्चा बिर्चा सब छोड़ के भी बोलूँ तो भी ये 75 लाख तो एक कॉर्पोरेटर को किधर गए ही नहीं। और अगर उसको स्टैंडिंग कमेटी या इम्प्रूवमेंट कमेटी जैसे टॉप कमिटीज जो मिलते हैं, जो हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो वो एक अलग लेवल पे जाता है। वो तो आप सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, उसने कम से कम 30 से 40 बिल्डिंग लैंडलॉर्डशिप के खरीद लिए, और उस पे छापे गिरे थे 200-200 करोड़ रुपए के स्कैम के, ईडी के। लेकिन ठीक है, वो एक ऐसे वो एक पार्टी छोड़ दिया और उसने वो मामला समेट लिया। लेकिन फिर अगर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आप बनते हो, तो अगर चेयरमैन बनते हो स्टैंडिंग कमेटी के, तो तब एक अलग लेवल पे आप जाते हो, तब तो 50 करोड़ 100 करोड़ का कोई यही आपका आराम से वेल्थ हो जाता। तो ये है वीएमसी की पावर। ये पूरा का पूरा रोकड़े का हिसाब है। हालांकि आप पहली बार मेरे शो पे बहुत ही रिजर्व्ड बोले हैं, तो आपने जो कसर छोड़ी है वो मैं अपनी बात में फिनिश कर देता हूं। मेरे अनुसार ये जो 75 लाख 1 करोड़ रुपए के जो आप 5 साल के करप्शन की बात करते हो, वो पूरी तरह से बोगस है, क्योंकि इतना तो कॉर्पोरेटर जो है वो हर महीने कमा लेता है। आप तो यहाँ पे सिर्फ घूसखोरी की बात करते हैं, सड़क पे खड़े रहने वाले फेरी वालों का हफ्ता, इलीगल झोल झपाटे, यहाँ पे वो सेंट्रल कमेटी के होने वाले काम, एसआरए के होने वाले प्रोजेक्ट, नए झोपड़े बनते हैं उसका कमीशन, झोपड़े के अंदर फर्स्ट फ्लोर बनाया उसका अंडर टेबल कमीशन, किसी अधिकारी के ट्रांसफर का पैसा, फाइल पास कराने का पैसा, लाइजनिंग का पैसा। हिसाब लगा लो भाई, हिसाब लगा लो। बेहिसाब पैसा है भैया, बेहिसाब पैसा। इतना पैसा कि इसकी आप गणित नहीं लगा सकते। और इसका जवाब जो है ना, अगर आपको ढूंढना है ना, तो आप जो है इनके फाइनेंशियली वो कितने पावरफुल हुए हैं। मुझे याद है साल 2007 में या उसके इर्द गिर्द मैं जब स्टार न्यूज में हुआ करता था, तो मैंने प्रजा फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके बहुत सिंपल काम किया था। जो कॉर्पोरेटर पिछले टर्म में था उसने कितनी संपत्ति घोषित की थी, और जो वही कॉर्पोरेटर जब यहां पर चुनकर वापस एक बार चुनाव के लड़ाई में आ गया, तो उसकी जो है कि कितनी संपत्ति होती है। ये संपत्ति जो है, मैंने जब हिसाब लगाया था तो मुझे पता चला था कि हर कॉर्पोरेटर की संपत्ति 50 गुना से लेके 500 गुना तक बढ़ गई। यानी कि कोई भी आदमी अगर पिछली एफिडेविट में 50 लाख की अपनी एसेट दिखाई थी, तो अगली बार 5 करोड़ की एसेट थी, 50 करोड़ की एसेट थी। और ये बहुत ही सुपर हिट शो हुआ था, तब स्टार न्यूज में मैं काम करता था। तो मुझे पता है, एक तो पॉलिटिक्स की पाठशाला जहां से आगे का रास्ता खुलता है, दूसरी करप्शन की पाठशाला जहां से आपको रोकड़ पट्टी मिलना शुरू होता है और वहां से आप एमएलए और एमपी बन जाते हो। कई सारे ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने,
कई सारे कॉरपोरेटर ऐसे हैं जो डायरेक्ट एमएलए बने, कई सारे कॉरपोरेटर ऐसे हैं जो पहली बार एमएलए बने और एमएलए बनते ही मंत्री बन गए। भाई ये होता कहां से? नहीं नहीं, मैंने जो आपको बताए थे कंजर्वेटिव फिगर्स बताए थे, मैंने वो पेपर्स के हिसाब बताए थे। जैसे ये 60 लाख का जो इनका है उनमें से वो लोग 10% लेते हैं, ये बता। बाकी सब तो इनका आरटीआई एक्टिविस्ट लोग के साथ मिलजुल का ये रहता है। फिर बीएमसी के ऑफिसर कई उन लोग को बोल देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करते हो, ऐसा ऐसा काम चालू है, तो या वो ये टिप देते हैं बीएमसी ऑफिसर को। तो वो तो एक अलग ही, वो एक अलग लेवल का है। आप जो बोल रहे हो फिर से। जो करता है वो तो सब करता है। हाँ यानी कंजर्वेटिव होने का हम खुद कंजर्वेटिव होते होते इनको शरीफ समझ बैठे थे। बराबर। लेकिन क्या क्या होता है कि आप जब कॉर्पोरेटर बनते हो ना, तब पार्टी में आपका एक वजन बढ़ता है। आप हायर लेवल के लिए ग्रेजुएट चालू होता है। जैसे ये कॉर्पोरेटर है तो नेक्स्ट उसको एमएलए बनेगा, वो एमपी बनेगा। एक कार्यकर्ता और एक कॉर्पोरेटर में बहुत फर्क होता है, बराबर कि नहीं? वो एक अभी अभी हर फंक्शन में उसको बुलाया जाता है, हर फंक्शन में उसको मान दिया जाता है। फिर आज समझो वो मेयर बनता है, मेयर बनता है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई भी गेस्ट विस्ट आता है, फॉरेन डिग्निटरी और सब, सो ही इज सपोज टू विजिट हिम। उनको एक प्रोटोकॉल होता है। फिर पीएम आते हैं, सीएम कोई पीएम का फंक्शन रहता है तो वो आते हैं। तो मुंबई महानगर पालिका का जो ये है, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप बोल रहे हो, अभी ने लास्ट मंथ में एक टेंडर निकला फुटपाथ इम्प्रूवमेंट, 15 किलोमीटर फुटपाथ का इम्प्रूवमेंट। आप मानोगे नहीं, उसका 1,000 करोड़ का वो टेंडर, 1,000 करोड़। अभी फुटपाथ की तो आप देख रहे हो हालत क्या है। अभी वो अनुमान कैसे लगाया क्या है। अभी 1,000 करोड़ में अगर एस्टिमेशन में मैं बोलता हूँ कि अगर 10% भी थोड़ा यहाँ का होए तो यहाँ के तो 100 करोड़ तो ऐसे उड़ गए। दैट इज अ कैश काउ। बीएमसी इज अ कैश काउ। और हाँ, कामधेनु। हाँ काम दे लो। तो बीएमसी में एक तो हिसाब ठीक से होता नहीं है, प्लस ये आप थर्ड पार्टी ऑडिट और किए हो। आज आज आप बोलो कि हम लोग अभी बीएमसी में जो कॉन्क्रीटेशन अभी हुआ है, जैसे नितिन गडकरी साहब हमेशा कहते थे कि मैंने जो एक्सप्रेसवे बनाया उसमें इतने साल से कोई खड्डे नहीं की नहीं। यहाँ खड्डे तो बनते ही है, प्लस खड्डे बुझाने के एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो दैट इज अ डबल वैमी। हाँ, दैट इज अ डबल वैमी। और हर बाल का एक ये होता है, जैसे वो जो कार्टेल है ना, रोड का कार्टेल, ये जो बाकी का चीज का कार्टेल है, उस कार्टेल को कोई आज तक हाथ भी नहीं लगा पाया। इतने गवर्नमेंट आए, इतने गवर्नमेंट गए, और बहुत पावरफुल कार्टेल है उसको। और आप वो भी मानोगे नहीं कि एक सबसे विख्यात कंपनी, लिस्टेड कंपनी, वर्ल्ड फेमस कंपनी एल एन टी खुद बोलती है कि हम बीएमसी में बैठते ही नहीं है, हम क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि टेंडर कंडीशन ही ऐसे किए जाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो बड़े बड़े समुद्र सेतु बना ले, चाहे एलएनटी बड़े बड़े हाईवेज बना ले, चाहे एलएनटी बड़े बड़े डैम बना ले, लेकिन मुंबई महानगर पालिका की सड़क को। और ये जो स्टेटमेंट है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस का है कि एलएनटी हमारे इधर क्वालिफाई नहीं होती। तो रोड के कॉन्ट्रैक्ट में भी एक कॉर्पोरेटर जाता है और कहता है कि मेरा क्या, मेरा क्या। फिर हेल्थ हेल्थ में जाता है, मेरा क्या। लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि आप जब कॉर्पोरेटर बनते हो तो आपका एक तो आपका पीआर बढ़ता है। क्या होता है कि आप जब कॉर्पोरेटर बनते हो तो आपके वो काम करवाने के लिए आपको अलग अलग पार्टी के लोग भी आते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले लोग आते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग वालों का जो प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉब्लम होता है, वो आके आपको जुड़ जाते हैं। तो एक तो आपका पीआर बनता है। सेकेंड है ना, आप है ना लोगों के लिए काम कर सकते हो। सी इट इज अ वेरी, आप अगर पॉजिटिवली अगर देखोगे, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव ये होता है। सेकेंड, आपको कमिश्नर के पास एक्सेस भी इजीली मिलता है कि आपको कुछ काम करना है। ऑफिसर्स, आप अगर आपको कोई ऑफिसर मस्ती कर रहा है या जानबूझ के नहीं करवा रहा है, आप हाउस में, जो हर महीने में एक हाउस होता है, उस हाउस में आप उठा सकते हो। जैसे पार्लियामेंट होता है वैसे बीएमसी का एक हाउस होता है, ऐसे उसमें आप उठा सकते हो, कहे कि ये आदमी काम करवा नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आप सब चीज में आपको एक्सेस भी मिल जाता है। आप मुख्यमंत्री जी को भी जाके मिल सकते हो। तो बीएमसी कॉर्पोरेटर बनने का ये बहुत बड़ा फायदा है। चलिए, आज हमने नेगेटिव बातें की। नरेश जी,
जब चर्चा करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव फिर बातें होंगी। तो जिन दर्शकों ने हमें यहां तक देखा है उन दर्शकों को बता दें कि हमने उन लोगों की बात की जो गंदगी में विश्वास रखते हैं, देश बनाने में नहीं, खुद के आर्थिक विकास में जो है वो हमेशा लगे रहते हैं। नरेश जी अगला शो बनाएंगे उन सक्सेसफुल कॉरपोरेटरों पर जिन्होंने बेहतरीन बेशकीमती काम किया, जिन्होंने मुंबई शहर को बनाया, और मुंबई शहर को आज उन कॉरपोरेटरों पर नाज है क्योंकि उनकी मेहनत पर यह शहर खड़ा। लेकिन फिर कभी, क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हुआ। नरेश जी आप आए हमारी चैनल पर, आपने अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो है वो सर पर है, और आज के एपिसोड में हमने ये बताने की कोशिश की कि आखिर इतने सारे लोग कॉरपोरेटर क्यों बनना चाहते हैं। बाकी की जानकारी अगले एपिसोड में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।